हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो इसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी या फिर रीसाइलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ई से इसको हम डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, इसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है? इसकी हेल्प से आपको ये पता चलेगा कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है। क्लियर है इतनी बात? बताओ तो होता क्या है, इट इज़ अ रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ जरा क्या थी हमारे पास, v2 माइनस में v1 थी। ठीक है, आफ्टर कोलिजन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ये तो आपको पता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन के बाद होती है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारी कौन सी होती है, बिफोर कोलिजन होती है। याद आया कि नहीं आया बताओ? अगर आपको याद हो, ये आपके पास क्या होते थे, अगर हम यहाँ बनाएं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं मान लो ए और बी। ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये इधर चलता था u1 वेलोसिटी से, ये चलता था u2 वेलोसिटी से। यहाँ पर हम कहते थे u1 ग्रेटर है u2 से। और जब ये इनका कोलिजन हो गया उसके बाद ये जो है, जो b वाला है और ये a वाला है, ये v1 वेलोसिटी से चलता था, ये v2 वेलोसिटी से चलता था। मास इसका m1 है, इसका m2 है। क्लियर इतनी बात? यहाँ पर हम क्या कहते थे कि v2 इज़ ग्रेटर देन v1 होता था। ये याद है कि नहीं है बताओ? अब हम यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो क्या होती है आपके पास। यहाँ पर अगर ये ज़्यादा है, एक और बी में से ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जैसे हम कहें कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी इसकी, ए की u1 माइनस में u2 बनेगी। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच कर रहा है ये ए बी को, तभी तो कोलाइड होगा यहाँ, समझ रहे हो? और ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये क्या होती है, यहाँ पर v2 ज़्यादा है v1 से, तो यहाँ पर ये क्या होती है, जब कोलिजन हो जाता है उसके बाद ये क्या होती है, सेपरेट होती हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोला। तो यानी कि जो हमारे पास ई आता है वो क्या आता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वो क्या है हमारे पास, v2 माइनस में v1, और रेशो है तो अपॉन में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज़ अ u1 माइनस में u2। यहाँ u2 माइनस u1 मत रख देना, यही चीज़ इसमें ध्यान देने की है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको। अब इसकी हेल्प से कैसे हमें पता चलता है कि परफेक्टली इलास्टिक है या क्या है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि इलास्टिक कोलिजन है, तब हमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्टली इलास्टिक है। उसके लिए देखो कहानी क्या होगी। यहाँ पर आपको पता है जो इलास्टिक कोलिजन हमने पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास एक कहानी क्या आई थी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल आई थी किसके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। याद आया? तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो टर्म है, दैट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ई की वैल्यू जैसे v2 माइनस v1 करके भी 5 आ रही है और u1 माइनस u2 करके भी 5 आ रही है, तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। तो यानी कि फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई क्या होगा हमारा, 1 होगा। क्या इतनी बात क्लियर? परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या, जिसमें कोई लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो? ठीक है। फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ई क्या होगा, देखो इनइलास्टिक कोलिजन आपको पता है क्या होता है, जल्दी से बताओ। जिसमें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होती है, जिसमें यहाँ पर ये पहले तो हमने बोला v1 v2 वेलोसिटी से जा रहे हैं, इसमें क्या होता है ये आपस में क्या हो जाती हैं, स्टिक हो गए, यानी कि चिपक कर फिर एक सेम वेलोसिटी से चलती हैं v से। क्लियर है? तो इसका मतलब जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसके बाद जो वेलोसिटी हो जाती है ये दोनों क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, बिकॉज सेम वेलोसिटी से चल रही हैं। तो इस केस में हम बात करेंगे कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू में v, यही बात है या नहीं? तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कि v2 माइनस में, यहाँ v1 की जगह भी क्या रख देंगे, v2 ही रख देंगे, तो ये जीरो नहीं हो जाएगा? बताओ। सेम जो होगी रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि इस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है, जीरो होती है, बिकॉज v2 इक्वल टू v1 होता है इस केस में, क्योंकि ये सेम वेलोसिटी से आगे मूव करती है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, तो ये जीरो है पर जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी हो तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो याद रहेगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई 1 होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और जितने भी इनइलास्टिक कोलिजन होंगे उनकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, मतलब ई की जो वैल्यू लाई करेगी वो कहाँ लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आई कहानी? तो यहाँ पर ये जो ऑल अदर कोलिजन है ये कौन से हैं, इनइलास्टिक वाले ही जो अदर कोलिजन है वो क्या होंगे, 0 से 1 के बीच में होंगे। 1 हो गया तो परफेक्टली क्या है, वो इलास्टिक है। ठीक है, तो इसलिए लेस देन 1 रखा, और अगर 0 है तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हम यहाँ पर ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई क्यों करवा रहे हैं, ताकि जितने और अदर कोलिजन है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे, बस। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? तो इसकी हेल्प से हमें पता नहीं चल रहा कि कैसा कोलिजन हो रहा है। ई की वैल्यू पता हो तो पता होगा हमें।
क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ये समझ में आया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है हमारे पास? तो इसका ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसमें इसका यूज़ होने वाला है, क्लियर? ओके, थैंक यू।